क्या आपने कभी सोचा है कि दुष्ट आत्माओं में कितनी सामर्थ है और उनकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं कि वो कितना एक इंसान को इफेक्ट कर सकती है। आज हम देखेंगे बाइबल से कि दुष्ट आत्मा आखिर इस जनरेशन में, इस पीढ़ी में और एक पर्टिकुलर इंसान को कितना इफेक्ट कर सकती है और उसका सोल्यूशन भी देखेंगे। तो मत्ती 12 उसका 43 to 45 में लिखा है, जब कोई दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति को छोड़ती है तो वह आराम की खोज में सूखी धरती ढूंढती फिरती है, किंतु वह उससे मिल नहीं पाती। तब वह कहती है कि जिस घर को मैंने छोड़ा था मैं फिर वहीं लौट जाऊंगी। सो वह लौटती है और उसे अब तक खाली, साफ सुथरा तथा सजा सवाया पाती है। फिर वह लौटती है और अपने साथ और 7 दुष्टात्मा को लाती है जो उससे भी बुरी होती हैं। फिर वे सब आकर वहां रहने लगती है और उस व्यक्ति की दशा पहले से भी अधिक भयानक हो जाती है। आज की इस बुरी पीढ़ी के लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस पैराबल को बता रहा है कि जब एक दुष्ट आत्मा एक इंसान से निकलती है तो वो सूखी जगह पे घूमती है, फिरती है और उसे आराम नहीं मिलता, उसे शांति नहीं मिलती। फिर वो सोचती है कि अब मुझे अपने पुराने घर जाना चाहिए, और अगर उसका घर साफ सुथरा पाया हो तो वापस वहीं जाती है और अपने साथ और बुरी दुष्टात्माएं, 7 बुरी दुष्टात्मा और लेके जाती है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि दुष्टात्माएं पानी से डरती हैं और नफरत करती हैं। Evil spirits hate water। अभी हमने पढ़ा कि दुष्ट आत्मा सूखी जगहों पर घूमती हैं, सूखी जगहों पर फिरती हैं जहां कोई दूर दूर तक पानी का और पेड़ पौधों का नामो निशान ना हो। दूसरी चीज हमने ये देखी कि दुष्ट आत्माएं ट्रैवल कर सकती हैं। दुष्ट आत्माएं एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दुष्ट आत्माओं के पास अपना एक बुद्धि है, अपना एक मन है और वो अपने आप से भी बात कर सकती है। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इस दुष्ट आत्मा ने अपने मन में कहा कि मुझे अपने पुराने घर जाना चाहिए, तो ये दुष्ट आत्माओं में अपनी एक बुद्धि है और ये अपने आप से बात कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, दुष्ट आत्माओं के अंदर एक तीव्र इच्छा है कि अपने पुराने घर में जाए। 5वां पॉइंट है, डिमोनिक बीइंग्स नीड बॉडी टू ऑपरेट। दुष्ट आत्माओं को एक शरीर चाहिए रहने के लिए, इनको ऑपरेट करने के लिए एक शरीर, एक मनुष्य का शरीर चाहिए। ये ऐसे ही अपना काम नहीं कर सकती। और इन दुष्टात्माओं का सबसे बड़ा मोटिव, इन दुष्टात्माओं का सबसे बड़ा मिशन ये है कि ये अपने सरताज, अपने राजा शैतान लूसीफर का राज्य हर एक इंसान में और इस जनरेशन में, इस पीढ़ी पर खड़ा करना चाहते हैं। दुष्टात्माओं का प्राइमरी फोकस, सबसे मेन मकसद यही है कि वो शैतान का राज्य इस संसार में और लोगों में डाल सके। तो आज हम देखेंगे कि इस संसार को, इस जनरेशन को और हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह की जरूरत है क्यों। मत्ती 12 उसके 45 के आखिरी में यीशु ने कहा कि इस पीढ़ी की हालत भी उन दुष्टात्माओं के समान होगी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। जब मैंने पढ़ा तो मैं थोड़ी देर में शांत हो गया कि यीशु मसीह ऐसा कह क्यों रहा है कि इस जनरेशन की, इस दुनिया की, इस पीढ़ी की हालत दुष्ट आत्माओं के समान होगी। जब एक व्यक्ति पोजेस्ड होता है, जब एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा के कब्जे में होता है, तो उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता, उसके ऊपर सिर्फ कंट्रोल होता है तो सिर्फ दुष्ट आत्मा का। और वो दुष्ट आत्मा उसे तब तक टॉर्मेंट करती है, तब तक उसे सताती है जब तक वो नर्क ना चले जाए। दुष्ट आत्मा का सबसे बड़ा एक मोटिव एक इंसान के लिए यह है कि वो एक व्यक्ति को नर्क में भेज सके। जब एक दुष्टात्मा एक व्यक्ति को कंट्रोल कर सकती है, तो सोचो अगर 1000 व्यक्तियों में से 500 में भी दुष्टात्माएं हैं इस संसार में, तो संसार को शैतान कितना कंट्रोल कर रहा होगा। संसार को शैतान कंट्रोल कर रहा है अपने डीमंस के द्वारा। हम सबको पता है कि इस दुनिया के ज्यादातर लोग
पोजेस्ड हैं, ज्यादातर लोगों में दुष्ट आत्माएं हैं। और अगर ज्यादातर लोगों में दुष्ट आत्माएं हैं तो ऑब्वियस बात है, सच बात यही है कि शैतान एक व्यक्ति के द्वारा अपना राज्य फैला सकता है। According to this spiritual parable, we are sure to know that this world is really possessed by demons and becoming antichrist day by day. इस कहानी के द्वारा, इस पैराबल के द्वारा हमें पता लगा कि ये दुष्टात्मा जितनी भी बुरी हैं इस जनरेशन को कंट्रोल करना चाहती हैं। धीरे धीरे करके ये दुष्टात्माएं यीशु मसीह के खिलाफ लोगों करना चाहती हैं और इन सब को एंटी क्राइस्ट स्पिरिट की तरफ ले जा रही हैं। और बाय द वे एंटी क्राइस्ट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि जो रेवलेशन में आखिरी में खड़ा होगा, नहीं। एंटी क्राइस्ट स्पिरिट का मतलब वही है जो भी स्पिरिट परमेश्वर के खिलाफ है वो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है। जो भी आत्मा, जो भी दुष्ट आत्मा परमेश्वर के खिलाफ है वो एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्राइस्ट का मतलब एंटी मीनिंग अगेंस्ट खड़ा होना और क्राइस्ट मतलब मसीह, यीशु। तो इस दुनिया को और लोगों को पानी की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति पोजेस्ड है दुष्ट आत्माओं से तो वो सूखा हुआ है, उसके अंदर कोई जीवन नहीं है, वो मुरझाया हुआ पौधा है। That person, that bound person is as good as dead. वो मरे हुए के समान है, जीवित तो है पर जीवित नहीं है। उसका जीवन एक सूखे हुए रेगिस्तान के समान है। जब एक व्यक्ति दुष्टात्माओं के कब्जे में रहता है उसका एक जीवन एक रेगिस्तान के समान होता है, जहां कोई जीवन नहीं है, जहां कोई सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है और जीवन का जल नहीं है। और दुष्ट आत्माएं कभी भी, इस बात को आपको सुनना चाहिए, ये दुष्ट आत्मा कभी भी एक बॉर्न अगेन बिलीवर के अंदर, पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के अंदर नहीं घुस सकती, एक्सेस नहीं कर सकती। मैंने कुछ दिनों पहले कोट लिखा था, आप इसे सुनिएगा। These demons cannot get access in the spirit-filled believers, sharp in the word of God and the people which have the living water inside. दुष्ट आत्मा कभी भी उस व्यक्ति के अंदर नहीं घुस सकता जो पवित्र आत्मा के द्वारा बॉर्न अगेन हो, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो, जो वचन के द्वारा चलता हो, जिसका मन वचन की लीडिंग से चलता हो और जिसके अंदर परमेश्वर का जीवित पानी हो, जीवन का जल हो। इस पीढ़ी के लोग, इस जनरेशन के लोग बहुत ज्यादा सूखे हुए हैं, बहुत ज्यादा मरे हुए हैं, अपने पापों में बहुत ज्यादा अंधकार में हैं। और यीशु ने कहा कि उसके लोगों के अंदर जीवन की नदियां बहती हैं। अगर आप विश्वासी हो तो पवित्र आत्मा के जीवन की नदियां, पवित्र आत्मा के जीवन का जल आपके अंदर बहता है, आपके अंदर से बहता है। आप सूखे हुए व्यक्ति नहीं हो क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर खुद रहता है। तो जब आप अंधकार में कदम रखते हो वहां उजाला होता है। जब आप किसी डीमन पोजेस्ड व्यक्ति के संग मिलते हो तो दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा की कोई लड़ाई नहीं है। पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा को कुचलता है। और उन सूखे एरियाज में जहां लोग बंधे हुए हैं, मरे हुए हैं, बाउंड हैं अपने पापों में, चेन्स में, वहां रेगिस्तानों में, वहां आप बिलीवर, यीशु मसीह के लोग जिनके अंदर जीवन का जल है, वो जाकर वो जीवन का नदियां बांट सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से जो बंधा हुआ है, जो रेगिस्तान में है, जो सूखे में है, जहां कोई उम्मीद नहीं है, आप उससे मिलो तो परमेश्वर की रोशनी आपके अंदर से निकलनी चाहिए। तो परमेश्वर का जीवन का जल जो सामर्थ्य है, जीवन है, प्रेम है, आनंद है, उसके जीवन में भी आना चाहिए। क्योंकि हम पवित्र आत्मा के दोस्त हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ्य है कि जिसके आगे दुष्ट आत्माएं खड़ी नहीं हो सकती। दुष्ट आत्मा के सामने पवित्र आत्मा बहुत ऊपर है। जब आप एक अंधेरे कमरे में घुसते हो और वहां की लाइट खोल दो तो लाइट खुलेगी ना, उजाला होगा ना। उसी प्रकार विश्वासी परमेश्वर के लोग, पवित्र आत्मा के दोस्त भी ऐसे हैं। जब वो दुष्ट के एरियाज में घुसते हैं, जब वो रेगिस्तान में घुसते हैं, जब वो
उन जगहों पर जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जो शैतान के कब्जों में है। वहाँ पे आज़ादी है, वहाँ पे हीलिंग है, वहाँ डिलीवरेंस है, वहाँ पे पवित्र आत्मा की सामर्थ रश होती है। वहाँ शैतान खड़ा नहीं हो सकता। अंधकार खाली होता है जब ज्योति होती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप ज्योति हो, आपके अंदर वो ज्योति है जो अंधकार को तहस नहस कर सकता है, क्योंकि वो ज्योति, वो जीवन का जल, वो पानी, वो प्यार, वो सामर्थ्य स्वर्ग की है, वो परमेश्वर खुद है। और परमेश्वर खुद अपने लोगों के अंदर रहता है। तो दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा की कोई फाइट नहीं है। पवित्र आत्मा सामर्थ्य है। तो जाओ उन एरियाज में, उन जो दुष्ट आत्माओं में कब्जे में है उनको छुड़ाओ, जो बीमार है उनको चंगा करो, सुसमाचार सुनाओ, परमेश्वर की ज्योति को और उसकी लाइट को स्प्रेड करो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जीवन का जल उन रेगिस्तानों में जहां सूखा है वहां बहाओ। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। बस परमेश्वर का समर्पित हो, शैतान को रेजिस्ट करो और शैतान आपके सामने से भाग जाएगा।